जय हिंद। आइए हम लोग सती प्रथा के बारे में जानते हैं। एक ऐसी प्रथा के बारे में जानते हैं जो महिलाओं के लिए अभिशाप बन गया था, जिसमें कितनी ही महिलाओं ने जिंदा जल करके अपनी जान गंवाई थी। सती प्रथा के अनुसार अपने पति के मौत होने पर उसकी विधवा को पति के चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। कई बार इसमें महिलाओं की रजामंदी होती थी, तो कई बार इसके लिए महिलाओं की रजामंदी नहीं होती थी। उनको जबरदस्ती पति के चिता में बांधकर सती कर दिया जाता था। पति के चिता के साथ जलकर जिंदा होने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता है पवित्र महिला। सती प्रथा के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। एक आध उदाहरण रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण में लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच घमासान युद्ध हुआ था। बाद में मेघनाथ का वध हुआ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति की मस्तक को गोद में रखकर सती हो गई थी। महाभारत में पांडवों के पिता पांडु के मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी माद्री सती हो गई थी। 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव की माता माद्री ही थी। फ्रांस का रहने वाला एक चिकित्सक, इतिहासकार और महान दार्शनिक फ्रांसवा बर्नियर ने भी लाहौर में 12 वर्षीय विधवा को अपने पति के चिता में जबरदस्ती बांधकर सती होने का विवरण प्रस्तुत किया है। फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में काम की तलाश में आया था। यहाँ लगभग 12 वर्षों तक रहा और 1668 ईस्वी में वापस चला गया। सती प्रथा तो कई वर्षों से चलता आ रहा था, लेकिन 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अपने चरम सीमा पर था। इस अवधि में अनेकों महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया गया। इस अवधि के दौरान कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी और उसका पति अगर मर जाए तो उनको जिंदा जला दिया जाता था और उसके बाद उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता था। सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण सबसे पहले एरन अभिलेख से मिला है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले के विदिशा के निकट से प्राप्त हुआ है। यह 510 ईस्वी का भानुगुप्त का अभिलेख है। ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख से मिला है? एरन अभिलेख से मिला है, जो 510 ईस्वी का है। सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने क्यों विस्तृत आंदोलन चलाया था, इस कहानी को समझते हैं। एक बार राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए हुए थे। उसी दौरान उनके भाई की मौत हो जाती है। उनके भाई के मौत के बाद राजा राम मोहन राय की भाभी को, जिन्होंने इनका पालन पोषण भी किया था, सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया गया। राजा राम मोहन राय अपनी भाभी के साथ घटी इस घटना से काफी आहत हुए और उन्होंने ठान लिया कि जो उनके भाभी के साथ घटा है वह अन्य किसी महिला के साथ नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिससे आंदोलन में बल मिला। आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा विरोधी कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को और मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। कुछ समय तक राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था। फिर बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने आप को देश की सेवा में झोंक दिया था। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन बहुत प्रभावशाली हुआ और तत्कालीन जो ब्रिटिश भारत था, यानी कि भारत का वो हिस्सा जिसमें ब्रिटेन का शासन चल रहा था, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन 4 दिसंबर 1829 को पारित किया। इस कानून के तहत पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। इस कानून में माना गया कि सती प्रथा मानवीय प्राकृतिक भावनाओं के विरुद्ध है। हालांकि जब यह सती प्रथा विरोधी कानून पारित किया गया, तब भारत का एक तबका पुरजोर विरोध भी किया था। ऐसा यह पहली बार नहीं है जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इससे पहले भी पुर्तगालियों ने 1515 में गोवा में
डच और फ्रेंच ने हुगली, चुनचुना और पुडुचेरी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। मुगल साम्राज्य में हुमायूं और अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाई थी। भारत की अंतिम सती की बात करेंगे हम रूप कंवर की। यह उस कहानी के बारे में हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे जिसमें पूरे भारत हिल गया था। यह घटना इतना चर्चित हुआ था कि विदेशी मीडिया में भी इसको कवर किया गया था। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के सीकर जिले के दिउराला गांव में अपने पति के मौत होने पर उसके चिता के साथ जलकर 18 वर्षीय रूप कंवर सती हो गई थी। रूप कंवर के सती होने के 8 महीना पहले ही राजपूत समाज के माल सिंह से शादी हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माना जाए तो रूप कंवर शादी के बाद भी अधिकांश समय अपने मायके में बिताई थी। केवल 20 दिनों तक ही वह अपने पति के साथ रही थी। रूप कंवर के सती होने पर 2 तथ्य सामने आए। एक तथ्य में रूप कंवर अपने मर्जी से सती हो गई थी। वहीं दूसरे तथ्य के अनुसार यानी कि कुछ लोगों का मानना था कि रूप कंवर को सती होने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो सीकर कोर्ट से 1996 में बरी हो गए थे। जहां पर रूप कंवर सती हुई थी उसके चिता स्थल पर, दिउराला गांव में चिता स्थल पर चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव को सती प्रथा का महिमा मंडित करने के लिए माना गया और हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में चुनरी महोत्सव का आयोजन न हो। हालांकि रोक के बाद भी चुनरी महोत्सव का आयोजन हुआ था और स्थानीय लोगों ने रूप कंवर को सती माता का रूप दे दिया और वहां पर उनकी याद में एक छोटे से मंदिर का निर्माण भी कर दिया। इस घटना के बाद राजस्थान का चारों तरफ से आलोचना होने लगी थी। उस समय की सरकार ने सती प्रथा विरुद्ध एक कानून लाया। इस कानून के तहत किसी भी महिला को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सती के होने के लिए उकसाने पर फांसी या उम्र कैद का, जबकि उसके सती होने पर उसकी घटना को महिमा मंडित करने वालों को यानी कि आप उसको बढ़ावा देने वालों को 7 साल की कैद या 30,000 रुपये जुर्माने के लिए एक अध्यादेश पारित किया, जिसको 1 अक्टूबर 1987 को राजस्थान कानून में शामिल किया गया, जो बाद में 1988 में भारत सरकार ने संघीय कानून में भी शामिल कर लिया था।